स्टडी इन चेक रिपब्लिक वर्सेस लाटविया वर्सेस लाथुनिया। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो अगर आपने इन तीन कंट्रीज़ में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो इन तीन कंट्रीज़ की हमारी डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहाँ जाकर आप फ्री में नॉलेज रहे। किसी भी कंट्री में जाना है, अगर आप उन वीडियोज़ को वॉच कर लेते हैं तो आपके स्टार्टिंग में ही लाखों रुपये और टाइम बच सकता है। तो आज मैं इन तीनों कंट्रीज़ के कंपैरिजन के बारे में डिस्कस करूंगा। हमें अप्रोक्स 100 कंट्रीज़ का नॉलेज है। बच्चे की प्रोफाइल असेस करने के बाद उसको हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। उसमें हम बच्चे की एज को देखा जाता है, उसके परसेंटेज को देखा जाता है, उसके सब्जेक्ट्स को देखा जाता है, उसके गैप को देखा जाता है, उसकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को देखा जाता है, उसके प्रीवियस रिफ्यूजल्स को देखा जाता है, उसके बजट को देखने के बाद ही हम बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि आज की डेट में आपको कौन सी कंट्रीज में जाना चाहिए। मैं बार बार हर एक वीडियोस में यही बताता हूं, सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेन में जाना 100 में से 5% का काम है। आइदर वो एडमिशन का पार्ट है जहां आपके वीज़ा का पार्ट है। 95% स्टूडेंट की स्ट्रगल, पेरेंट्स के पैसे, ये आपको खुद चैलेंज करने पड़ेंगे। आज की डेट में उन्हीं कंट्रीज में जाएं जहां पर आपको फ्री में एजुकेशन मिले, जहां इकोनॉमिकल मिले। इकोनॉमिकल मींस मतलब 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपया साल का बजट। इससे ज़्यादा पैसा खर्चना आज की डेट में वर्थ नहीं है। इंडिया में पढ़ लें, क्रेजी है, फ्री, जहां इकोनॉमिकल कंट्रीज में जाने की कोशिश करें। अभी इनका कंपैरिजन, अगर हम लाटविया की बात करें तो लाटविया की अगर हम पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो 19 लाख की पॉपुलेशन है। लथुनिया की पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो इसकी आई थिंक 28 लाख की पॉपुलेशन है। अगर हम चेक रिपब्लिक के बारे में डिस्कस करें तो इसकी जो पॉपुलेशन है 1 करोड़ से ज़्यादा की है। तो इनकी कैपिटल के बारे में, लाटविया की जो लाटविया की कैपिटल के बारे में रीगा है, लथुनिया की विल्नस है। अगर हम चेक की बात करें तो प्राग इसकी कैपिटल है। इनके साथ लगे हुए बॉर्डर्स, चेक के साथ देखिए इंटरेस्टिंग बॉर्डर, जर्मनी ऑस्ट्रिया साथ में लगा हुआ है, पोलैंड लगा हुआ है, स्लोवेनिया लगा हुआ है। तो अभी ये देखिए कि जिनके ड्रीम जर्मनी जैसी फ्री एजुकेशन में, ऑस्ट्रिया जैसी कंट्री में फ्री एजुकेशन में नहीं फुलफिल होते, तो वो बच्चे अपना चेक में भी अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं। अगर हम लाटविया की बात करें तो उसके साथ में लथुनिया, एस्टोनिया, रशिया और बेलारूस लगा हुआ है। अगर हम लथुनिया की बात करें तो उनके साथ में भी लाटविया एक साइड लगा हुआ है और दूसरी साइड बेलारूस है और साथ में रशिया लगा हुआ है। ये इनके बॉर्डर कंट्रीज हैं। अगर हम इनकी इकोनॉमी को देखें तीनों की, तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है और सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है आज की डेट में, वो आपको चेक रिपब्लिक के अंदर मिलेगी। यहाँ का जो जीडीपी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है, यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग हब देखें, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं, और इवन यहाँ का आईटी सेक्टर्स देखें, हेल्थ सेक्टर्स देखें, और इवन इनसे आपको वहाँ पर जॉब्स की काफ़ी अवेलेबिलिटी मिल सकती है अगर ये दोनों कंट्रीज़ को आप लेकर चलते हैं। एप्लीकेशन फीसेस को लेकर चलते हैं तो एप्लीकेशन फीस सबसे ज़्यादा आज की डेट में लाटविया की है। 150 यूरो से लेकर 300 यूरो तक की एप्लीकेशन फीसें हैं। उसके बाद हम लथुनिया की बात करें, वहाँ पर भी 125 यूरो से लेकर 200 यूरो तक की एप्लीकेशन फीसेज हैं। तो अगर मैं चेक रिपब्लिक की बात करूं, वहां पर 30 यूरो से लेकर 100 यूरो के बीच में आपको एप्लीकेशन फीसेस मिलेंगी। अगर मैं वहां की एम्बेसी फीसेस के बारे में डिस्कस करूं तो सबसे ज़्यादा आज की डेट में एम्बेसीज के जो चार्जेस हैं, हेलो वेरिफिकेशन डाल के और एम्बेसी की फीस डाल के और साथ में एम्बेसी की इंटरव्यू डाल के, तो आपका 35 से 40 हज़ार रुपया सिर्फ लाटविया में लगता है। तो लथुनिया के बारे में डिस्कस करें, जहां हम उसके बारे में डिस्कस करें चेक रिपब्लिक के बारे में, तो यहां पर आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम 10,000 से ज़्यादा पैसे नहीं जाएंगे। और लथुनिया में आपको डायरेक्टली रेजिडेंसी परमिट मिलता है और ये दोनों कंट्रीज में आपको 4 मंथ से लेकर 6 मंथ का वीज़ा मिलता है, लॉन्ग टर्म डी वीज़ा। तो अभी आते हैं यहाँ की एम्बेसी फीसेस के अलावा और क्या है। पोस्टल तीनों कंट्रीज में चलते हैं। अगर हम इंश्योरेंस की बात करो तो तीनों कंट्रीज में लगते हैं। अकोमोडेशन मैंडेटरी है, इन तीनों कंट्री से अकोमोडेशन आ जाती है। चेक में समटाइम्स हमें ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन के बारे में, इन लाटविया और लथुनिया में देयर इज नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रांसलेशन।
लेकिन चेक रिपब्लिक में ट्रांसलेशन लगती है कौन से डॉक्यूमेंट की, आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की। इवन यहाँ पर एक और भी प्रोविजन है, जैसे AIC है कहाँ पर, लाटविया के अंदर, तो यहाँ पर भी आप अपना नोटिफिकेशन लेकर चलें, जिसकी फीस आप 50 यूरो से लेकर 60 यूरो की है, वो आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। और PCC की रिक्वायरमेंट आप लेकर चलें तो तीनों कंट्री में आपको रिक्वायर्ड रहेगी। अभी आते हैं ट्यूशन फीसेस को लेकर। ट्यूशन फीसेस 2500 यूरो से लेकर 5,000 यूरो तक की है आपको चेक रिपब्लिक के अंदर। तो बाकी कंट्रीज में भी पैरेलल यही फीसेस हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेकर चलें, सबसे ज्यादा जॉब्स आपको कौन सी कंट्री में मिलेगी, चेक रिपब्लिक में, फॉलोड बाय लिथुआनिया एंड लाटविया। तो यहां पर पार्ट टाइम वर्किंग 20 घंटे हैं तीनों कंट्रीज में, और पोस्ट स्टडी परमिट भी अप टू 1 ईयर का है। और चेक रिपब्लिक में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी आपको मैक्सिमम चांसेस है वहां पर स्टे के, मींस आपको इजीली जॉब मिल सकती हैं, क्योंकि दे नीड ए लॉट ऑफ स्किल्ड पीपल। और यहाँ की PR पॉलिसी भी इन दोनों कंट्री से, लाटविया से और लिथुआनिया से इजी है चेक के अंदर। तो बेजेस को आप लेकर चलें कि तीनों कंट्रीज के बेजेस अप्रॉक्स सेम है, लेकिन जॉब ज्यादा आपको चेक रिपब्लिक के अंदर मिलेंगी। तो अभी नेटशेल ये है कि क्या हम यहाँ पर स्पाउस को ले जा सकते हैं? स्पाउस को ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो आपके केस को देखने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि इन तीनों कंट्रीज में आपको स्पाउस को ले जाने के लिए क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। लिथुआनिया ने तो अभी कुछ नई बहुत सारी चेंजेस की है, लाटविया में और चेक में कुछ चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप वहां पर अपने डिपेंडेंट को ले आ सकते हैं। तो ऐसे ये मैंने एक कंपैरिजन किया है। अगर आपको किसी और भी कंट्री का कंपैरिजन की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, या अपना जो भी क्वेरी है उसको कमेंट्स बॉक्स में छोड़े, तो आने वाले टाइम में उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।